औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो हम आज आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज होती है। तो आए हम आज आपको ये बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ के जी चावल ले लेंगे, इनको भिगो कर रख देंगे। उसके बाद हम लोग 1.5 पाव के करीब गुड़ ले लेंगे। गुड़ को भी हम लोग अच्छी तरह बारीक कर लेंगे और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड करके गुड़ को भी भिगो कर रख देंगे। अब सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें हम पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हमारा पानी उबलने लगा है तो इसमें हम सबसे पहले जो हमने आधा घंटा पहले चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और इनको 80 से 90% कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे और चावलों को स्टेन कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो 80 से 90% कुक हो चुके हैं। अब हम एक देगची में गुड़ को ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखा था। इसको अच्छी तरह हम मेल्ट करके इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इस चाशनी को स्टेन कर लेंगे और गुड़ में जो ज़र्रात वगैरह रह जाते हैं बनाते वक्त वो हम छान लेंगे। तो ये देखें हमने अपनी चाशनी को स्टेनर के साथ छान लिया है। अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग घी ले लेंगे, उसको देगची में ऐड कर लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे और 3 से 4 अदद इलायची जो हैं, छोटी इलायची, वो डाल देंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इनका जो है फ्लेवर वो घी में आ सके। तो अब हम उसके बाद जो हमने चाशनी तैयार की थी वो ऐड करके उसको भी थोड़ी देर पका लेंगे ताकि उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। तो हमने चाशनी ऐड कर दी। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारी जो चाशनी है वो भी कुक होने लगी है, पकने लगी है। तो अब हम लोग इसमें जो हमने 80 से 90% चावल जो बॉयल किए थे वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह चावल भी हमारे बड़े निखरे निखरे से खिले खिले हैं। अब हम लोग ये इसको दम पर लगा देंगे। अब ये हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। ये हमने ऊपर जो है दम लगा दिया है। तो ये देखें, ये देहातों में जिस तरह दम लगाया जाता है उस अंदाज में हमने इसे दम पर लगा दिया है। तो अब हम 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े खिले खिले निखरे से हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें पर गार्निशिंग कर लेते हैं ड्राई फ्रूट